नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में। आज अगर कमोडिटी मार्केट को देखें तो गोल्ड और सिल्वर जहां पर आज रिकवरी की कोशिश हो रही है, लेकिन वो रिकवरी कितनी टिकाऊ है, क्योंकि दिन के ऊपरी स्तरों से देखें तो सोना नीचे अब आ रहा है, अब 75,000 के बेहद करीब है। चांदी भी 90,000 के नीचे आ चुकी है। हालांकि तेजी चांदी की अभी भी बरकरार है, करीब करीब 600 रुपये मजबूत है। क्रूड को दूसरी तरफ देखें तो कच्चे तेल में भी नरमी का रुख है। MCX पर क्रूड 5,770 के आसपास है। ओपेक ने लगातार चौथे महीने डिमांड अनुमान को कम किया है। क्या इसके मायने हैं, आगे क्या कुछ हो सकता है, तमाम कमोडिटीज पे चर्चा करते हैं। हमारे साथ दो मेहमान हैं जो आज आपको गाइड करने वाले हैं। हमारे साथ दिनेश सोमानी है प्रो इंटेलीट्रेड सर्विसेज से, और साथ ही किशोर नारने हैं मोतीलाल ओसवाल से। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले दिनेश जी, आप बताइए, गोल्ड को लेकर 75,000 के करीब है, खरीदारी समझदारी है क्या इस लेवल पे? जी विश्वमोहन जी, ऊपर का अगर हम लेवल देखते तो 79,700 के आसपास ही गया था। वहां से करीब करीब 5,000 रुपए का इसमें फॉल आया है। इसका मुख्य कारण जो डॉलर इंडेक्स है, ये 6.5 मंथ के हाई पर चल रहा है, 106 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। और साथ ही साथ जैसे ही ट्रंप की जीत हुई, उन्होंने बहुत साफ शब्दों में कहा था कि मैं अब लड़ाइयों को रोक दूंगा, एंड ही वांट पीस एंड शांति का उन्हें संदेश दिया था। ये मुख्य कारण थे कि जो गोल्ड में प्रीमियम एक्ट कर रहा था वो बहुत तेजी से गिरा है, और इसी के चलते इतना बड़ा फॉल आया है। बट अगर हम टेक्निकली देखें तो 74,880 ये एक अच्छा सपोर्ट जोन है, एक बाइंग एरिया है जहां से पुल बैक रैलीज हमें देखने मिलती है। और यहां से मुझे लगता है कि करीब करीब इंट्राडे के हिसाब से 75,200 75,450 के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं। बट अब ये 76,000 के आसपास रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा, और रेंज बाउंड एक्टिविटी डाउन साइड 74,400, अप साइड 76,200, यह रेंज में, यह दायरे में मुझे लगता है कि गोल्ड ट्रेड करता हुआ नजर आता है। तो 75,450 आपको लग रहा है कि यहाँ पर इंट्राडे के लिए लेवल है, आप नोट कर लीजिएगा। गोल्ड पे ये कॉल बाइंग की सलाह रही है। चांदी पे सर बताइए, 90,000 के नीचे अभी चांदी है ना, क्या करना चाहिए, खरीदें या रुकें अभी? जी बिल्कुल, ऊपर के लेवल से अगर देखते तो 1 लाख के ऊपर जो गई थी, अभी करीब करीब मेरे हिसाब से 11,000 रुपए का इसमें फॉल आ चुका है। डाउनसाइड कल 88,200 का सपोर्ट लेकर ये दोबारा 90,000 रुपए के आसपास ट्रेड कर रही है। अगर इंट्राडे के लिहाज से अगर मैं कहूं तो मुझे लगता है कि 89,450 89,650 यह जो जोन है, अगर यहाँ के डिप मिलता है शाम तक, तो मुझे लगता है खरीदारी का अवसर बन सकता है। 90,700 एक बड़ा रेजिस्टेंस है, यहाँ पर अपना लॉन्ग एग्जिट कर लेना चाहिए। 88,900 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। क्रूड की बात करते हैं, कच्चा तेल लगातार यहाँ पे कमजोरी था। ओपेक भी लगातार अब 2024 से 2025 के लिए भी उन्होंने डिमांड अनुमान को कम कर दिया। लगातार चौथी बार उन्होंने इस अनुमान को कम किया। क्या इससे क्या असर होगा, क्या और गिरावट बची है या गिरावट पूरी हो चुकी है कच्चे तेल की? दिनेश जी। जी विश्वमोहन जी, अगर हम क्रूड को बहुत बारीकी से देखते हैं तो इसमें जितनी भी स्पाइक है, जितनी भी 6400, 6200, 6300 की जो लेवल आई है, यह बिल्कुल जो वर्ल्ड लेवल पर अराजकता जो फैली थी उसके चलते आई है। मतलब हमास का युद्ध हो रहा था, हमास इजराइल का युद्ध होता, या फिर यूक्रेन रशिया का युद्ध हो रहा था, या फिर कहीं ना कहीं ऐसी न्यूज आ रही थी कि भाई यहाँ स्ट्राइक होगी, वहां पर ये होगा, उसके चलते इसमें तेजी आई थी। डिमांड को अगर देखते तो डिमांड बेहद कमजोरी थी, और इसीलिए बार बार आउटपुट कट करने की इन्होंने संभावना जताई थी। और इसी के चलते ये डाउन साइड बार बार डाउन साइड 5700 आता था, अप साइड 6100 जाता था। बट मुझे अब लगता है कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ स्टेबलाइज होना चाहिए, और करीब करीब 5750 5760 के आसपास इसमें दोबारा खरीदारी लौट कर आ सकती है। 5840 और 5920 के लेवल्स हमें 1 या 2 दिन में देखने मिल सकते हैं। 5700 के पीछे इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। को लेकर आपका ये व्यू है। नेचुरल गैस बताइए दिनेश जी, क्या लग रहा है? करीब 1% कमजोर है, 245 रुपए के नीचे है नवंबर वायदा। क्या लग रहा है, क्या करना चाहिए एनजी में आज दिनेश जी? जी बिल्कुल, हरिकेन के चलते हुए इसमें एक बड़ी तेजी आई है। अच्छा तेजी का इसमें रुख हमें देखने मिला था। डाउन साइड जो 216 217 के लेवल्स थे इसी कॉन्ट्रैक्ट में, वो अप साइड में 254 54 के लेवल्स हमें देखने मिले थे। मुझे लगता है डाउन साइड से करीब करीब इसमें 40 रुपए की तेजी आ चुकी है। अब यहाँ पर एक करेक्टिव फेज में दोबारा जाता हुआ नजर आता है। मुझे लगता है 249 250 के आसपास इसमें सेलिंग की जा सकती है। 256 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके 237 के लेवल्स हमें नीचे देखने मिल सकते हैं। यहाँ से 4 से 5 रुपए अगर ऊपर गया तो मुझे लगता है कि सेलिंग की रणनीति थोड़ी ज्यादा मुनासिब रहेगी। ही करने की सलाह नेचुरल गैस में, यहाँ से लेकिन 4-5 रुपए ऊपर आने दे, रिकवरी दिखे तब वहां पर शॉर्ट करने की सलाह है दिनेश जी की। मेटल्स की चाल देखिए, सारे मेटल्स कमजोर है। कॉपर 804 के नीचे है, जिंक 275 के नीचे है,
एल्युमिनियम 236 के करीब, लेड सपाट है 181 रुपए पर। आप बताइए दिनेश जी, क्या पसंद आ रहा है? चाइना की तरफ से जो भी राहत पैकेज आ रहे हैं उसके बाद भी मूड चेंज नहीं हो रहा है, सेंटिमेंट पर कोई असर नहीं है, क्या लग रहा है मेटल्स में क्या होगा? जी विश्व मोहन जी, निश्चित तौर से 865 रुपया ये कॉपर गया था, वो भी 803-4 के आसपास ट्रेड कर रहा है। वहीं जिंक जो 300 के पार गया था, वो 273 के आसपास ट्रेड कर रहा है। एल्यूमिनियम भी जो 250 के आसपास गया था, वो 236-37 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ऊपरी स्तर से इसमें अच्छी खासी गिरावट हमें देखने मिल गई। इसके मुख्य कारण थे कि जो इंटरेस्ट रेट घटने की जो संभावनाएं थी, वो जो 50% 50 बेसिस पॉइंट जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था, वो 25 बेसिस पॉइंट ही हुआ था। और उसके बाद जो डॉलर इंडेक्स है, ये 6.5 मंथ के हाई पर ट्रेड कर रहा है, और यह भी जो है मार्केट में गिरावट का रुख कर चुका है। जो तीसरी बात थी, ट्रंप ने बहुत साफ साफ शब्दों में कहा था कि जैसे उसकी जीत होगी, वो चाइनीज मटेरियल पर हैवी टैरिफ इंपोज करेगा, और इसी के चलते बेस मेटल्स पर हमने भारी गिरावट देखी है। और साथ ही साथ चाइना का जो स्टिमुलस पैकेज आना था, वो बहुत ज्यादा लिक्विडिटी नहीं आया या बहुत ज्यादा किफायती नहीं आया, इसी के चलते इसमें दोबारा सेलिंग लौट कर आई है। बट ट्रेंड लाइन सपोर्ट टेक्निकली स्पीकिंग अगर मैं कहूं, तो कहीं ना कहीं ये ओवरसोल्ड टेरिटरी में कॉपर आया है। यहाँ पर 802, 802.50 के आसपास मुझे लगता है कि एक बार बाइंग उभर कर आ सकती है। 812, 820 के लेवल्स अपसाइड देखने मिल सकते हैं, और 796 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। वही अगर मैं जिंक की बात करूं, तो 272 एक महज बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। 272 इसका प्रीवियस ब्रेकआउट था, जिसके बाद बाजार में 300 का लेवल देखा था। तो 272 पर दोबारा आता है तो मुझे लगता है कि खरीदारी लौट कर आ सकती है। 277, 278 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं, और 269.50 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। ओके, तो कॉपर जिंक आपकी टॉपिक है। हमारे साथ किशोर सर भी है। किशोर सर, आप बताइए मेटल्स की चाल। आज सारे मेटल्स कमजोर है, चाइना में जो भी ऐलान हो रहा है उससे सेंटीमेंट कुछ बदल नहीं रहा है। आपको क्या लग रहा है मेटल्स में क्या होगा? आपकी टॉप पिक क्या होगी इस सेगमेंट से? आई थिंक मेटल्स में तो वीकनेस जारी रहना चाहिए। आई थिंक मेरा सेल साइड पे आई थिंक जिंक थोड़ा बहुत इसमें बिकॉली करके चल सकता है। 277 के आसपास इसमें बिकॉली करके चल सकते हैं। 282 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। 269 के आसपास का आपका टारगेट्स रख सकते हैं। एंड अदरवाइज आई थिंक ओवरऑल अगर बाइंग के लिए देखना चाहिए तो प्रॉब्ली वेट करना चाहिए। दो यहाँ पे बड़ा रिस्क फैक्टर्स है। वन इज दैट डॉलर मजबूती चल रहे हैं, बिकॉज प्रॉब्ली जो इंटरेस्ट रेट्स का जो कटौती का जो रफ्तार है वो स्लो डाउन हो जाएगा। दूसरा है कि एशियन करेंसीज वीकर है, बिकॉज चाइनीज स्टिमुलस इज नॉट एंकरेजिंग। सेकंड, ट्रंप का री इलेक्शन की वजह से जो एशियन इकोनॉमीज में प्रेशर आ सकता है। आई थिंक ये दोनों डॉलर का मजबूती और जो चाइनीज कमजोरी के वजह से जो है मेटल्स में जो वीकनेस है जारी रहना चाहिए। प्रेशियस मेटल्स की बात करते हैं, आपको क्या लग रहा है क्या होगा? आज 2 महीने के निचले स्तरों से गोल्ड में हल्की रिकवरी है, चांदी में भी रिकवरी दिख रही है। ये रिकवरी टिकाऊ है क्या? और क्या अब बाजार का अटेंशन अब दूसरे डेटा जो यूएस में इन्फ्लेशन के डेटा आने वाले हैं और बाकी आगे डेटा पे नजर रहेगी? अब आई थिंक ये जो है रिकवरी मैं नहीं मानूंगा, एक बाउंस बैक है। मेरे हिसाब से कंप्लीटली टर्न अराउंड के लिए आपको और ज्यादा एविडेंस का जरूरत है। बट हमारा हिसाब से एक्चुअली क्या है कि गोल्ड में एनीवेयर बिटवीन क्लोज टू अराउंड 81,000 टू 86,000 का जो है एक साल का जो टारगेट है अभी भी बरकरार है। ये जो गिरावट अभी आया है वो मैं यूज करना चाहता हूँ। जो लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म इन्वेस्टर्स जो जिन्होंने पहले मिस किया है उनके लिए काफी अच्छा मौका है एक्यूमुलेट करने के लिए। यहाँ पे इट्स एक्यूमुलेशन जोन में है। सो 82,000 का जो टारगेट है टू 86,000 का आपको अपसाइड अभी भी बरकरार है। सिल्वर में अगेन 1,25,000 का जो हमारा जो टारगेट है 12 से 15 महीने में वो अभी भी बरकरार है। मेरे हिसाब से 85-86,000 जो है सिल्वर में एक्यूमुलेशन जोन है। सो एनीवेयर क्लोज टू दैट मैं यहाँ पे एक मौका मान के चलता हूँ कि स्पेशली मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, स्पेशली जो 8-10 महीना इस साल भर के ऊपर का जो व्यू रखना चाहता है उनके लिए एनीवेयर क्लोज टू 85-86,000 काफी अच्छा एक्यूमुलेशन जोन है सिल्वर में। गिरावट पे मौका देखे, लंबी अवधि के लिए निवेश करें, और जो आप जिस मौके का इंतजार कर रहे थे अगर वो मिल रहा है तो हर गिरावट पे धीरे धीरे खरीदारी करें, एक्यूमुलेट करें, अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड सिल्वर को अब जगह देना धीरे धीरे शुरू करें। चलिए कच्चे तेल की बात करते हैं। कच्चा तेल, यहाँ पर ओपेक ने तो डिमांड अनुमान घटाया ही है, चीन की ग्रोथ को लेकर चिंता है, एशियन बायर्स
की तरफ से दिलचस्पी कम हो रही है, ऐसा ओपेक की तरफ से कहा गया है। क्या लग रहा है कच्चे तेल की चाल आगे क्या रहेगी? गिरावट पूरी हो चुकी है या बाकी है, किशोर सर? आई थिंक जैसा आपने एकदम सही बोला है कि एशियन डिमांड कंसर्न्स सबसे बड़ा जो फैक्टर है यहाँ पे नेगेटिविटी के लिए। सो उसके ऊपर जो चाइना का स्टिमुलस डिसअपॉइंटिंग रहा है, उसके वजह से भी आपको सेंटिमेंट सुधर नहीं रहे। एंड तीसरी चीज जो है कि डॉलर का जो मजबूती है, आई थिंक 2-2.5% डॉलर का मजबूती देखा है, प्रॉब्ली अराउंड अनदर 2.5-3% के आसपास अपसाइड बाकी है, तो वो आपको यहाँ पे प्रेशर कंटिन्यू रख सकता है। सो मैं ये मानता हूँ कि अगर आप थोड़ा सा शॉर्ट टर्म का अगर व्यू रखना चाहता है तो प्रॉब्ली यहाँ पे बिकवाली करके चल रहा चाहिए। एनीवेयर क्लोज टू 57-70 से लेके 5800 के बीच में जो 25-30 रुपए का रेंज है, तो वहां पे आपको इसमें बिकवाली करके चलना चाहिए। एंड आपका स्टॉप लॉस रखना चाहिए 5840 शॉर्ट टर्म के लिए, एंड आपका टारगेट्स हो सकता है 5630 के आसपास। चलिए एग्री मार्केट की बात कर लेते हैं। एग्री मार्केट में आज आपको दिनेश जी क्या पसंद है? अगर मसालों में एक काउंटर चुनना हो तो आपको कहां पे दाव लगाने की सलाह देंगे, और ग्वार पर आपका क्या आउटलुक है? जी बिल्कुल, मसालों की अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि धनिया का अगर वॉल्यूम देखो, और आज करीब करीब 8000 टन का वॉल्यूम महज 11-11:30 बजे तक हो चुका है। और जहां पर इसका प्रोड्यूसिंग एरियाज है, वहां पर हीट ज्यादा होने के कारण इसकी सोइंग थोड़ी सी पिछड़ गई है। कैरी फॉरवर्ड स्टॉक्स भी इसमें काफी कम बताए जा रहे हैं, जिसके चलते मुझे लगता है कि एक बड़ा मूव इसमें आ सकता है। बट मेरा सबसे बड़ा बेट है इसका वॉल्यूम। आज जो इतना बड़ा वॉल्यूम हुआ है, ये पॉजिटिव जोन में ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है कि 7250 के आसपास का जो दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट का धनिया बाय किया जा सकता है। 7500 के लेवल्स हमें नेक्स्ट वीक तक देखने मिल सकते हैं, और 7100 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। ग्वारसीड में अराइवल प्रेशर बहुत ज्यादा है, अराइवल थम नहीं रही है, और इसी के चलते जो किसान है मंडियों में जो एक्सेस माल ला रहा है, उसके चलते में एक बिकवाली का मूड बना हुआ है। बट मुझे लगता है कि 5150 के आसपास मुझे लगता है कि ग्वारसीड दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा सा थम जाना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, कंसोलिडेट होना चाहिए, और इस मौजूदा स्तर पर यहाँ पर बाइंग की जा सकती है। 5240 के लेवल देखने मिल सकते हैं, और 5100 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। ओके, तो ये व्यू है ग्वार सीड खरीदने की सलाह है, और साथ ही पोजिशनल व्यू है धनिया को लेकर। धनिया में इनको अच्छी तेजी यहां से दिख रही है। शुक्रिया दिनेश जी आपका, किशोर सर आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया, नॉन एग्री से लेकर एग्री मार्केट पर पूरी राय रखा।